तो अब तक हमने देखा कि माहितो ने नोबारा की सोल को भी यूजी के सामने डिस्ट्रॉय कर दी। कहानी एक फ्लैशबैक से स्टार्ट होती है। एक दिन यूजी, नोबारा और मेगुमी साथ बैठे हुए थे और गलती से नोबारा एक ड्राई क्लीन शर्ट के ऊपर कॉफी गिरा देती है। ये शर्ट और किसी की नहीं बल्कि गोजो की थी। अब नोबारा सोचती है कि वह सारा इल्जाम हानिताका पर लगा देंगे क्योंकि वो ही इन्हें ये शर्ट देकर गया था। लेकिन यूजी और मेगुमी को ये ठीक नहीं लगता। फिर वो लोग शर्ट को साफ करने की कोशिश भी करते हैं, लेकिन वो और भी गंदी हो जाती है। तभी गोजो यहाँ पर शर्ट लेने आ जाता है और ये लोग उस शर्ट को मेगुमी की यूनिफॉर्म के अंदर डाल देते हैं, जो कि साफ साफ दिख रही थी, जिससे यूजी और नोबारा खुद को ज्यादा देर नहीं रोक पाते और शर्ट को बाहर निकालते हुए जोर जोर से हंसने लगते हैं। अब कहानी वापस प्रेजेंट में आती है। नोबारा का शरीर यूजी के सामने पड़ा हुआ था। उसकी एक आंख नहीं थी और शायद वो मर चुकी है। यूजी नोबारा को आवाज भी लगाता है, लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिलता। सुकुना की तबाही और नानामी की डेथ से यूजी पहले ही बहुत दुखी था और अब नोबारा की मौत से वो अंदर से पूरी तरह टूट जाता है और रोने लगता है। माहितो भागते हुए यूजी के पास आता है और ब्लैक फ्लैश का यूज करते हुए यूजी को एक जोरदार मुक्का मारता है, जिससे यूजी दूर जाकर गिरता है। माहितो यूजी को पीटना जारी रखता है और उससे कहता है कि तुम्हें क्या लगा तुम यहाँ आकर सभी डीमन को मार दोगे? ये कोई परियों की कहानी नहीं है, ये एक जंग है और तुम मेरे जैसे हो यूजी। जैसे मैं लोगों को मारने से पहले बिल्कुल नहीं सोचता, वैसे ही तुम लोगों को बचाने से पहले एक बार भी नहीं सोचते हो। ये लड़ाई कर्स और इंसानों की सोच की भी है। ये युद्ध तय करेगा कि आने वाले 100 सालों तक कौन जिंदा रहेगा। यूजी माहितो की किसी बात पर ध्यान नहीं देता। फिर माहितो यूजी से कहता है कि क्या तुम्हें याद है कि अब तक तुमने कितने कर्सेस को मारा होगा? नहीं ना? तो फिर मुझे कैसे याद होगा कि मैंने कितने इंसानों को मारा है? और कुछ देर में तो मैं तुम्हें भी भूल जाऊंगा। इतना कहकर माहितो अपने हाथों को नुकीला बना लेता है, जिससे वो यूजी को मारने ही वाला था। लेकिन अचानक ही ताली बजने की आवाज आती है और यूजी माहितो के सामने से गायब हो जाता है। एंट्री होती है टोडो की, जिसने अपनी टेक्निक यूज करके यूजी को बचा लिया था। टोडो अपने जूनियर स्टूडेंट नित्या के साथ कुछ देर पहले ही शिबुया स्टेशन आया था। वहाँ के हालात देख टोडो समझ जाता है कि सूडो गैतो प्रिजन रैम लेकर यहाँ से जा चुका है। अब टोडो अपना प्लान चेंज करता है। वह गोजो को बचाने की जगह दुश्मन से लड़कर उन्हें कमजोर करना चाहता है। आखिर में टोडो कहता है कि उन्हें जल्दी करना चाहिए, उसका भाई आसपास ही होगा। टाइम पर आकर टोडो यूजी को बचा लेता है। माहितो सोचता है कि अचानक उनकी जगह कैसे बदल गई। हानामी ने माहितो को टोडो और उसकी टेक्निक के बारे में पहले ही बता दिया था। अब माहितो टोडो के चेहरे का निशान देख समझ जाता है कि ये वही सॉर्सरर है जिसने हानामी की पिटाई लगाई थी। टोडो फिर यूजी से कहता है कि उठ जाओ भाई, लड़ाई तो अभी शुरू हुई है। यूजी रोते हुए टोडो को बताता है कि वो अब और नहीं लड़ सकता। सिर्फ नोबारा ही नहीं बल्कि नानामी भी मर चुका है। ये सुन नित्या को शौक लगता है कि एक फर्स्ट ग्रेड का सॉर्सरर मारा गया। यूजी आगे कहता है कि सुकुना ने भी सैकड़ों लोगों को मार डाला है। उसे उन लोगों की मदद करनी चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर पाया। वो खुद बस एक मर्डरर है और इसके लिए वो खुद को कभी माफ नहीं कर सकता। अब माहितो भागते हुए यूजी पर अटैक करने आता है, लेकिन टोडो ताली बजाकर माहितो और नित्या की जगह आपस में बदल देता है। माहितो फिर टोडो पर अटैक करता है। टोडो अपनी जगह माहितो से बदल लेता है और उसके चेहरे पर एक जोरदार लात मारता है। माहितो उड़ते हुए नित्या से टकराने वाला था, तो टोडो फिर से उन दोनों की जगह आपस में बदल देता है और टोडो की ये टेक्निक देख माहितो काफी इम्प्रेस होता है। अब टोडो यूजी से कहता है कि हम सब जुजुत्सु सॉर्सरर्स हैं, नानामी और नोबारा भी। जब तक हम लड़ते रहेंगे हमारे उन दोस्तों की हार कभी नहीं होगी जो कि हमारे भरोसे मारे गए हैं। हर मौत के पीछे का कारण खोजना भी उनकी डिसरिस्पेक्ट करना होगा।
खैर टोडो अब माहितो से लड़ने उसकी तरफ जाने लगता है। वही नित्या अपनी कर्ट्स टेक्निक यूजी पर यूज करता है और उसे बताता है कि अब तक यूजी को जितनी भी चोटें लगी हैं वो यहीं पर रुक जाएंगी और यूजी की हालत इससे ज्यादा बुरी नहीं होगी। यानी कि यूजी की चोटें हील तो नहीं हुई है, लेकिन उनसे खून बहना बंद हो गया था और अब अगर यूजी को कोई नई चोट लगती है तो उसमें नित्या की टेक्निक कोई असर नहीं करेगी। यूजी को इनकरेज करने के लिए नित्या कहता है कि वैसे तो कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन शायद नोबारा बच जाए। ये सुनकर यूजी को थोड़ी हिम्मत आती है और नित्या नोबारा को यहाँ से बाहर ले जाता है। इधर टोडो और माहितो की लड़ाई शुरू होती है। माहितो टोडो को मारने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी टेक्निक की वजह से वो उसे छू भी नहीं पाता। अब माहितो टोडो के पीछे एक ट्रांसफिगर ह्यूमन को फेंकता है, जो कि एक स्पाइक में बदल जाता है। टोडो आराम से इसे डॉज कर देता है, लेकिन माहितो चाहता था कि टोडो ताली बजाकर उसके साथ जगह बदल दे, क्योंकि माहितो एक कदम आगे की सोच रहा था और वो टोडो पर भी ब्लैक फ्लैश से अटैक करना चाहता था और उसे लगता है कि वो अपनी सोल के असली रूप से सिर्फ एक कदम ही दूर है। टोडो ताली तो बजाता है, लेकिन उसकी जगह यूजी आ गया था और लड़ने के लिए बिल्कुल तैयार था। यूजी नानामी से माफी मांगता है क्योंकि उसने हार मान ली थी। उसे नानामी के आखिरी शब्द याद आते हैं कि अब से आगे तुम संभाल लेना। यूजी अब ब्लैक फ्लैश से माहितो पर जोरदार पंच मारता है और नानामी से कहता है कि अब से उनके हिस्से की तकलीफ भी वो ही सहेगा। यूजी के अटैक से माहितो का हाथ टूट गया था, लेकिन वो तुरंत ही उसे हील कर लेता है। दूसरी तरफ हम एक ट्रेन को देखते हैं जो कि शिबुया की तरफ जा रही थी। ट्रेन में मीवा बैठी हुई थी, जिसके पास मेकामारू का एक डिवाइस था। मीवा, माई, केमो, मोमो और उताही में दूर एक मिशन पर गए हुए थे। असल में ये मेकामारू का ही प्लान था कि ये लोग आज के दिन जितना हो सके उतना शिबुया से दूर रहें। मीवा फिर मेकामारू से पूछती है कि उसने ये क्यों किया, क्या वो मीवा को कमजोर समझता है। मेकामारू कहता है कि कमजोर तो वो खुद है, उसने गलत रास्ता चुना जिसका परिणाम उसे भुगतना पड़ा। मेकामारू अब मीवा से आखिरी गुड बाय बोलने लगता है, पर मीवा उसे खोना नहीं चाहती थी। अचानक ही ऐसा लगता है कि कोकिची मीवा के साइड में बैठा हो। कोकिची मीवा से कहता है कि वो हमेशा खुश रहे। अगले ही पल कोकिची यहाँ से गायब हो जाता है। दूसरी तरफ यूजी और टोडो मिलकर माहितो को कड़ी टक्कर दे रहे थे। लड़ते हुए ये स्टेशन के निचले हिस्से में आ जाते हैं, जहां माहितो टोडो को पहले मारने की सोचता है क्योंकि उसकी टेक्निक ज्यादा खतरनाक है। फिर माहितो एक बड़े से कर्स से टोडो पर अटैक कर देता है, लेकिन फिर टोडो अपनी टेक्निक से उनकी जगह बदल देता है। फिर यूजी एक पत्थर में कर्स एनर्जी भरकर माहितो पर फेंकता है, जहां टोडो एक क्लैप से अपनी पोजीशन उस पत्थर से एक्सचेंज कर लेता है और एक जोरदार ब्लैक फ्लैश वाली किक माहितो के मार देता है। लेकिन इतने खतरनाक अटैक से भी माहितो को कुछ नहीं होता, क्योंकि हम जानते हैं कि सिर्फ यूजी ही माहितो की सोल को डैमेज पहुंचा सकता है। फिर माहितो कुछ कर्स स्नेक निकाल के उनका साइज बहुत बड़ा कर देता है, जिससे टोडो अपनी पोजीशन चेंज न कर पाए, क्योंकि उन पर सब जगह से अटैक हो रहा था। तो माहितो की कर्सेज इतने बड़े हो जाते हैं कि उनकी साइड वाली दीवार टूट जाती है और वो लोग अब शिबुया की सड़कों पर आ चुके थे और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइस, माहितो अब अपने 120% पोटेंशियल पर लड़ रहा है और टोडो और यूजी दोनों को ही कड़ी टक्कर दे रहा है। खैर, आगे टोडो और यूजी का क्या प्लान होगा ये तो हमें नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा, जो कि जल्दी ही आपको इस चैनल पर मिलने वाला है। तो मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द एक और नई वीडियो के साथ। आपका वीडियो देखने के लिए शुक्रिया।